Strong concepts, smart application, real achievement. Learn to achieve coaching where dreams begin with learning. हेलो एवरीवन, आई एम दिव्यांजलि एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम आज शुरू करने वाले हैं क्रैश कोर्स अप्लाइड मैथ के लिए, जिसका एग्ज़ाम है 9th ऑफ मार्च। ओके, सो इस क्रैश कोर्स में हम सारे जो चैप्टर्स हैं उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लेंगे। क्वेश्चंस हम लोग ज़्यादा नहीं कर पाएंगे बिकॉज इट इज़ अ क्रैश कोर्स। सो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को समझाने की कोशिश करूंगी और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे, राइट। रेस्ट आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं अपने घर पे, एंड जो भी अगर आपको डिस्कस करना है वो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे बता सकते हैं अगर टाइम हुआ, क्योंकि अभी देखो 9th ऑफ मार्च को है तो टाइम बहुत कम है। सो अगर टाइम हुआ तो हम उन क्वेश्चंस को एक दिन ज़रूर डिस्कस कर लेंगे किसी डाउट सेशन में, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। एंड आज दिस इज़ माई फर्स्ट डे एंड इट इज़ शिवरात्रि, सो हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज क्लास। यहाँ पे मेरी सारी एजुकेशन गिवन है एंड if you cannot understand the language Hindi, so you can follow me on my another channel, that is Learn to Achieve Global. So the same chapter, the same topic will be available there in English language. Okay, so you can follow me there, you can subscribe to this channel. And जो हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स हैं वो लर्न टू अचीव कोचिंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज टॉपिक। आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट चैप्टर है नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आता है दैट इज मॉडुलो अरिथमेटिक। मान लीजिए हमारे पास दो नंबर है 5 एंड 7। ओके, सो आई एम राइटिंग 7 डिवाइडेड बाई 5। सो हम इसको कैसे सॉल्व करते थे? 5 इधर लिखेंगे एंड 7 एंड 5 1 जा 5 एंड वी हैड 2 एज रिमाइंडर। तो हमारा पास रिमाइंडर 2 आ गया, ठीक है। अब हमें इसे आगे डिवाइड करते चले जाते हैं, यहाँ पे डेसिमल में आ जाएगा क्वोशिएंट, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इसे मॉडुलो में लिखना है सो इट विल बी 7 मॉडुलो 5। ओके, 7 मॉडुलो 5 इज इक्वल टू 2। ओके, इट मींस जब हम मॉडुलो 5 लिख रहे हैं तो हम रिमाइंडर पे हमारा फोकस है रेदर देन क्वोशिएंट पे। दिस इज क्वोशिएंट, तो हमें क्वोशिएंट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? रिमाइंडर चाहिए, ठीक है। और रिमाइंडर कब से चाहिए भाई? जब हम मतलब ये जो दो नंबर आया है ये 5 से छोटा है, ठीक है, हम इसे आगे डिवाइड नहीं कर सकते तो हम यहीं पर रुक जाएंगे, ठीक है। सो 7 मॉडुलो 5 इज इक्वल टू 2। ओके, यहाँ पे भी देख लेना 7 डिवाइडेड बाय 5 है ना, तो यहाँ पे भी 7 पहले लिखा जा रहा है, जिसको डिवाइड करना है वो पहले लिखा जा रहा है। ओके, अब ये तो दोनों हो गए पॉजिटिव नंबर्स में, ठीक है। जो रिमाइंडर होता है वो हमारा 0 से लेके 4 के बीच में रहेगा, ठीक है। ये 5 से कम, भाई जब तक 5 से कम नंबर नहीं आएगा तो हम उसे डिवाइड करते चले जाएंगे, नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। लेकिन 5 से जैसे ही कम आ जाएगा हम उसे वहीं रोक देंगे और जो भी रिमाइंडर होगा हमारा वो आंसर होगा। तो इसका जो आंसर हो सकता है वो क्या हो सकता है? 0 1 2 3 एंड 4, यही 5 नंबर इसके आंसर हो सकते हैं, राइट। अब जैसे 0 कैसे होगा, मान लेते हैं मैं लिखती हूँ 21 मॉडुलो 7, ठीक है। अब 7 3 जा 21 होता है, रिमाइंडर कितना हुआ? 0, सो आंसर आ जाएगा 0। अंडरस्टूड? ठीक है। अब ये तो हो गए पॉजिटिव नंबर्स। अगर नेगेटिव हो तो जैसे 7 मॉडुलो -5। ओके, अब -5 तो यहाँ लिखा और 7 ये लिख दिया अंदर, ठीक है। अब हमें -5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास पॉजिटिव नंबर आए, तो जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे वो नेगेटिव होना चाहिए, सिंपल सी चीज। सो -5 इंटू -1 विल बी इक्वल टू 5। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2। ओके, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि -7 हो और 5 यहाँ पे सिंपल हो, मतलब पॉजिटिव हो, तब क्या करेंगे? देखो 5 यहाँ लिखा, -7 यहाँ लिखा, ठीक है। अब आधे बच्चे कहेंगे कि 5 को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा -5, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, जब हम नेगेटिव नंबर पे जाते हैं 0 -1 -2 -3, तो -5 तो यही आता है और -7 यहाँ आता है, राइट। सो इसका मतलब जो -5 है वो ग्रेटर देन -7 है ना। तो आप बड़ा नंबर थोड़ी लिखते हो जब डिवाइड करते हो, छोटा नंबर लिखते हो, तो इसलिए कहाँ से जाएगा? 5 इंटू -2
एंड दैट विल बी इक्वल टू -10, राइट? अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है? अच्छा, अब इस सब्ट्रैक्शन में भी -7 -10 आएगा, सो -7 + 10 और -7 + 10 विल बी इक्वल टू 3, तो यहाँ पे आंसर आएगा 3। आप समझ रहे हो, जब 5 नेगेटिव था तो आंसर आया 2, बट अगर 7 नेगेटिव है तो आंसर आया 3। अंडरस्टूड? अच्छा, अब एक और चीज देते हैं कि जब दोनों ही नेगेटिव हो, -7 मॉडुलो -5, एक मिनट, -7 मॉडुलो -5, तो अब डिवाइड करते हैं, -5 और -7, ठीक है? अब यहाँ पे भी अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूं तो -5 आएगा। भाई -5 -7 से बड़ा नंबर होता है, तो हमें 2 से ही जाना पड़ेगा। -5 × 2 दैट विल बी इक्वल टू -10 और इसका आंसर आ जाएगा 3। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 3। क्लियर? तो हमने क्या सीखा कि अगर, एक मिनट, ये 1 मिनट। सो हमने क्या सीखा कि अगर 7 मॉडुलो 5 है आंसर, दोनों पॉजिटिव है तो आंसर 2 आ रहा था। अगर 7 मॉडुलो -5 है तो भी 2 आ रहा है, लेकिन -7 मॉडुलो 5 है तो आंसर हमारा 3 आ रहा है, और -7 मॉडुलो -5 है तो हमारा आंसर 3 आ रहा है, राइट? इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको सिर्फ नॉर्मल डिवाइड करके आपको रिमाइंडर निकालना है, ठीक है? बट हाँ, मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि अगर हमने नेगेटिव्स बदल दिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आंसर सेम रहेगा, आंसर बदल जाएगा। क्लियर? तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो का मतलब होता है कि एक तरीके से सेम, जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हुआ करते थे, राइट? सो वो क्या है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, मतलब ये नंबर लिखो या ये नंबर लिखो, बात एक ही है, आंसर सेम ही आना है, वो वाला चीज होता है। तो सिमिलरली मॉडुलो में कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है कि अगर मानो मैं कह रही हूं कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो n, A is congruent to B modulo n. सो A माइनस B जो है वो लैम्डा n है, जहां लैम्डा इज बिलोंगिंग टू इंटीजर्स। लैम्डा कोई भी इंटीजर हो सकता है, लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसा कुछ भी हो सकता है, राइट? जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैंने कहा कि x इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 मॉडुलो n, 12 मॉडुलो, सॉरी क्या था, एक मिनट क्वेश्चन देख लूं मैं। 12 मॉडुलो 5, ठीक है, 12 मॉडुलो 5 है। सो इट मींस x माइनस 12 इज इक्वल टू 5 लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू अगर आप चेंज करोगे तो x की वैल्यू क्या होगी, देखो, अगर आपने -3 डाला तो कितना आएगा? अच्छा, पहले x की वैल्यू तो निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू 12 + 5 लैम्डा, ठीक है? सो 12 - 15 दैट इज इक्वल टू -3, -3 और -3 वैल्यू आ रही है। जब हमने यहाँ पे -2 डाला है, सो 5 × -2 दैट इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, -10 तो 12 - 10 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है? फिर 5 ही डाला तो 12 में से 5 क्या, 7, 0 डाला तो 12 ही आएगा, एंड 1 डाला तो 17 एंड सो ऑन, ठीक है? तो ये सारी x की वैल्यूज हैं जिसके लिए a और b, मतलब ये वैल्यू, इसमें से कोई भी वैल्यू उठा लो और 12 उठा लो, दोनों की आंसर सेम आएगा। आप चेक करना चाहते हैं, जैसे अगर मैं कह रही हूँ 12 मॉडुलो 5, इसे सॉल्व करोगे तो आंसर 2 आएगा। भाई 12 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 ही आना है, राइट? अब इसमें से कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लो, लेट्स से सेलेक्ट 17, सो 17 मॉडुलो 5, इसका भी तो आंसर 2 ही आएगा। समझ में आया? नेगेटिव नंबर चूज करना चाहो आप, -3, ओके फाइन, -3 चूज कर लेते हैं। -3 मॉडुलो 5 इज इक्वल टू, देखो -3 अंदर लिखा, ये 5 लिखा, ठीक है? अब नेगेटिव नंबर है अंदर, तो एक नंबर बड़ा लेकर चलेंगे हम लोग, मतलब -5 आना चाहिए, राइट? 0 से नहीं करना, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है, सो 5 × -1 दैट इज इक्वल टू -5, ठीक है? इसे ऐड किया तो -3 + -5, मैंने गलत बोला,
-3 माइनस -5 दैट इज इक्वल टू -3 + 5 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये आंसर आ गया 2। क्लियर? तो देखो सबका आंसर क्या आ रहा है, 2 ही रिमाइंडर आ रहा है। सो ये क्या है, ये कॉन्ग्रुएंस है। अच्छा, इसी को हम इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको एक सेट में लिख दूंगी तो वो इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा। जैसे जैसे मान लेते हैं कि हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए मॉडुलो एन, राइट? सो हम इसको सबसे पहले डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट करते हैं, हम ए लिखेंगे और ब्रैकेट के नीचे एन लिखेंगे, राइट? अब इसमें हमें क्या चाहिए, हमें वो सारी वैल्यूज चाहिए जब हम ए मॉडुलो एन करें या फिर वो वैल्यूज मॉडुलो एन करें, हमें सेम रिमाइंडर मिलना चाहिए जैसे हमने पहले ढूंढा था, राइट? सो ए मॉडुलो एन की इक्विवेलेंस क्लास का मतलब होता है कि ऑल दोज बी such that b minus a is equal to n lambda, राइट? जहां पे लैम्डा की वैल्यू क्या है, इंटीजर्स है, लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, ये भी ऐड कर लो इसमें, लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर्स। गॉट इट? जैसे हमने जो पहला एग्जांपल लिया था वो लिया था कि x is congruence to 12 modulo n, so find the value of x, right? ये सिंपल सिंपल कहना चाह रहा है कि 12 की कॉन्ग्रुएंस क्लास निकाल दो, ठीक है, विद मॉडुलो 5। ओके, सो x कॉन्ग्रुएंट टू 12 मॉडुलो n, इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 12 इज इक्वल टू 5 लैम्डा। सो x की वैल्यू कितनी हुई, 12 प्लस 5 लैम्डा। सो दिस विल बी इक्वल टू 12 प्लस 5 लैम्डा वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सो कॉन्ग्रुएंस क्लास अगर मुझे लिखनी होगी तो वो हो जाएगी 12 प्लस 5 इंटू 0 प्लस कॉमा 12 प्लस 5 इंटू -1 कॉमा 12 प्लस 5 इंटू 1, राइट? एंड सो ऑन। जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू चेंज करोगे वैसे वैसे ये चेंज होता चला जाएगा, राइट? सिंपल तरीके से मैं कहूं तो ये पता है कैसे स्टार्ट होगा। मान लो हमें 12 की कॉन्करेंस क्लास लेनी है तो सबसे पहले तो 12 नंबर ही लिख दो, ठीक है? फिर उसके बाद 12 लिखो और एक प्लस माइनस साइन लगा दो, और फिर जो भी आपके पास 5 लैम्डा आ रहा है या 7 लैम्डा या 6 लैम्डा आ रहा है उसके मल्टीपल्स लिखना शुरू कर दो। जैसे 5 लैम्डा है तो 5 का मल्टीपल क्या होगा, पहला 5, दूसरा मल्टीपल होगा 12 प्लस माइनस 10, तीसरा मल्टीपल 12 प्लस माइनस 15। ये इजी तरीका है फटाफट कॉन्करेंस क्लास को लिखने का। क्लियर? मान लेते हैं कि मेरे पास है 12 एंड मॉडुलो 7, इसकी कॉन्करेंस क्लास लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगी, 12 लिखा, फिर 12 प्लस माइनस 7, 12 प्लस माइनस 7 टू 14, 12 plus minus 21 and so on. This will be the equivalence class of 12 modulo 7. Understood? So अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलो ऑपरेटर, जिसमें हम सबसे पहले एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ओके, अब जैसे अगर मैं दो नंबर देती हूँ 678 प्लस 972 मॉडुलो 5, ठीक है? सो अब एक तो तरीका है कि इन दोनों को प्लस करो, ठीक है, और उसके बाद 5 से डिवाइड करके मुझे रिमाइंडर मतलब आंसर में बता दो। लेकिन अगर मैं आपको बहुत ही ज्यादा तंग करना चाहती हूँ तो मैं आपको बहुत सारे नंबर दे दूंगी, ठीक है? अब उन सारे नंबर को आपको प्लस करना पड़ेगा और फिर उसके बाद मॉड्यूलो 5 करना पड़ेगा, और ये बहुत बड़े बड़े नंबर है, ये 3 डिजिट है, मैं चाहूँ तो 5 डिजिट भी दे सकती हूँ, ठीक है? तो 5 डिजिट के 10 नंबर दे दूंगी, ठीक है? तो उसमें आपको बहुत टाइम लग जाएगा ऐड करने में, राइट? सो हम क्या करेंगे, हम इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन को यूज करेंगे। पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन सीखते हैं, कौन कौन सी है। पहली प्रॉपर्टी है कि a प्लस बी मॉडुलो n अगर होगा तो दैट इज इक्वल टू a मॉडुलो n प्लस b मॉडुलो n, राइट? सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर a मॉडुलो n इज इक्वल टू b मॉडुलो n है, सो दिस इंप्लाइज a प्लस k मॉडुलो n इज इक्वल टू b प्लस k मॉडुलो n, ठीक है, जहां पे k कोई भी इंटीजर हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट है कि अगर a मॉडुलो n इज इक्वल टू b मॉडुलो n है एंड c मॉडुलो n इज इक्वल टू d मॉडुलो n है,
सो ये लेफ्ट हैंड साइड के प्लस कर दो आपस में और ये राइट हैंड साइड के प्लस कर दो आपस में, मतलब a प्लस सी मॉडुलो n विल बी इक्वल टू b प्लस d मॉडुलो n। ठीक है, आ गया समझ में? ओके, लास्ट प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? हाँ, a याद नहीं रहती भाई, मैंने ऐसे थोड़ी रखी है। a is congruent to b modulo n, ठीक है, then minus a is congruent to minus b modulo n, राइट? तो अगर a कॉन्ग्रुएंट है b मॉडुलो n के, तो नेगेटिव a कॉन्ग्रुएंट होगा नेगेटिव b मॉडुलो n के। क्लियर? इतना समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन की। देखो सेम प्रॉपर्टीज है जो हमने एडिशन में सीखी, वो ही सेम प्रॉपर्टी है, बट क्या करना है, एडिशन की जगह हमें मल्टीप्लिकेशन कर देना है। पहली प्रॉपर्टी क्या सीखी थी कि a b मॉडुलो n विल बी इक्वल टू a मॉडुलो n इंटू b मॉडुलो n, राइट? सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर a इज इक्वल टू a मॉडुलो n is equal to b modulo n, then this implies a k modulo n, मतलब k से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, is equal to b k modulo n। k की वैल्यू क्या है? I, k belongs to integer। The third one is if a modulo n is equal to b modulo n and c modulo n is equal to d modulo n, so this implies AC modulo n will be equal to BD modulo n। ठीक है, BD modulo n आया समझ में? नेक्स्ट द लास्ट वन इज, इसमें लास्ट वन है, तीन ही है, नहीं इसमें तीन ही है ठीक है, नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है, तो तीन ही है। ठीक है, अब लास्ट प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी, कि अगर a is congruent to b modulo n, then a raised par k is congruent to b raised par k modulo n, जहां पे k कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, अच्छा मैं कहूंगी कि इन सब में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये वाली है। ठीक है, इसको जरूर करके जाना। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन हम कर भी लेते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास है कि फाइंड दी 3 raised par 16 modulo 4, राइट? 3 raised par 16 modulo 4, इसका मतलब क्या है, इसका क्या आंसर आएगा? देखो 3 raised par 16 तक जाना है, ठीक है, तो अब 3 को 16 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो नहीं कर सकते, राइट? सो हम क्या करेंगे, हम पहले 3 स्क्वायर से चलते हैं। 3 स्क्वायर मॉडुलो 4 फाइंड करते हैं, तो 3 स्क्वायर मॉडुलो 4 होता है 9 मॉडुलो 4, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 1 मॉडुलो 4। सिंपल थिंग भाई, 9 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। क्लियर? नेक्स्ट थिंग, सो हमारे पास आया 3 स्क्वायर मॉडुलो 4 इज इक्वल टू 1 मॉडुलो 4। देखो क्या हमारे पास यही चीज आई है कि 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मॉडुलो 4। तो अब हम 3 स्क्वायर को अगर रेस पार कुछ करेंगे तो उतना ही रेस पार हमें इस तरफ करना पड़ेगा, राइट? सो 3 स्क्वायर रेस पार, अब हमें 16 तक जाना है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? 8 से। भाई 3 स्क्वायर रेस पार 8 modulo 4 will be equal to 1 raised by 8 modulo 4, right? This is equal to 3 raised by 16 modulo 4 is equal to 1 modulo 4. So आंसर कितना हुआ इसका? 1. क्लियर? अब एक मल्टीप्लिकेशन वाली जो प्रॉपर्टी थी उस पे जो एक क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। एडिशन वाला मैं नहीं करवा रही हूँ, जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन वाला करना है सेम तरीके से एडिशन वाला करना है। क्लियर? ठीक है, सो क्वेश्चन है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन
783 into 657 into 594 into 432 into 346 into 251 is divided by 5, राइट। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को आप बिना प्रॉपर्टी के सॉल्व करने जाओगे तो कोई सेंस ही नहीं बनता है ना, इतने बड़े नंबर आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, मेरे से तो एक एक डिजिट के नहीं होते कई बार। खैर मेरी कैलकुलेशन पे मत जाना, मैं मैथ टीचर तो हूँ बट मेरी कैलकुलेशन बहुत खराब है, बहुत ही खराब है भाई। खैर यहाँ करते हैं, ठीक है चलो। सो 7 मतलब पहला वीडियो है और उसमें मैंने अपनी कमजोरी बता दी, कितनी गलत बात करी है मैंने। खैर फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। सो हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू 783 मॉडुलो 5 into 657 modulo 5. I'm not writing everything, right? ये सारा ऐसे चलता चला जाएगा, लास्ट में आएगा 251 modulo 5, ठीक है। ये डिवाइड करना मुझे बहुत आसान से आता है। तो 783 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर आएगा 3, फाइन। नाउ 657 को मॉडुलो 5 करोगे, 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 2। नेक्स्ट 594 को करोगे 4, 432 it will give you 2, then 346 1 and 251 will also be 1, and then again modulo 5। क्यों? क्योंकि मॉडुलो 5 का मतलब है जो रिमाइंडर होता है वो 0 1 2 3 4, बस यही 5 डिजिट आ सकता है। इससे अगर बड़ा नंबर आ रहा है तो आपको फिर से मॉडुलो 5 करना पड़ेगा, ठीक है। मॉडुलो 5 का मतलब होता है कि जो रिमाइंडर आ रहा है वो 5 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। हमें यहीं से दिख गया है कि 3 2 6 एंड 4 2 8, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, तो 8 6 48, 48 मॉडुलो 5 कितना आएगा आंसर? 3। सो आंसर इज 3। क्लियर? अच्छा, कई सारे क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि फाइंड द लास्ट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट when you multiply these numbers, okay? So अगर यूनिट डिजिट की बात आ रही है तो वो कहना चाह रहा है कि जब आप ये नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो मॉडुलो 10 कर दो, क्योंकि आप किसी भी नंबर को मॉडुलो 10 करोगे तो आपके पास लास्ट डिजिट आएगी। जैसे मान लेते हैं 103 है या 123 है, सॉरी, ठीक है। आप इसको अगर मॉडुलो 10 करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो 10 1 10 कट 23, 10 2 20, क्योंकि लास्ट में हमेशा 0 ही रहना है, इसलिए आपको एक लास्ट डिजिट दे देगा, दैट इज 3। अगर ऐसा आ रहा है फाइंड द लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट, तो आप क्या करेंगे? मॉडुलो 100 करेंगे, ठीक है। लास्ट 3 डिजिट्स भी आ सकता है, तो अगर लास्ट 3 डिजिट है इट मींस आप क्या करेंगे? मॉडुलो 1000 करेंगे। समझ में आ गया ना? मतलब जितने भी 3 डिजिट्स बोला है लास्ट से, उतने ही 100 से या 1000 से आप मॉडुलो कर लेंगे। समझ आया ना ये वाली चीज, है ना? समझा पा रही हूँ ना मैं? क्लियर? इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसमें करंट टाइम दिया हुआ है। सो करंटली 8 AM हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये AM और PM मेंशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें नहीं पता है दिन के 8 बज रहे हैं या रात के 8 बज रहे हैं जब तक आप मेंशन नहीं करोगे, ठीक है। अब कई बच्चे मान लो उन्हें 7 PM लिखना है तो वो 1900 लिख के आ जाते हैं, ठीक है। देखो इतना स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। AM PM लिख दो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। सो करंटली 8 AM, ऑल्दो वो भी ठीक है, बट जब उसमें लिखा है कि मेंशन AM PM, ठीक है, सो मेंशन करो वो। Okay, currently 8 AM है, so after 5 hours, 500 hours, क्या टाइम हो रहा होगा? ठीक है। अब हमारे पास 24 घंटे की साइकिल होती है, ठीक है। 24 घंटे बाद सेम टाइम रिपीट होता है, चाहे वो दिन का हो चाहे वो रात को हो, ठीक है। मान लेते हैं आज अभी 8 बज रहे हैं तो 24 घंटे बाद वापस सुबह के ही 8 बजेंगे। सो हमें एक तरीके से उन 2024 साइकिल्स में तो इंटरेस्ट है ही नहीं, हमें जो रिमाइंडर बचेगा उसमें इंटरेस्ट है, राइट। उतना हम 8 में ऐड कर देंगे, राइट। जैसे मान लो 26 घंटे हैं, मान लेते हैं 26 आवर्स है, तो 26 आवर्स में 24 आवर्स बाद तो वापस 8 ही बचेंगे। उसके बाद कितने बचे घंटे? 2 बचे, तो 2 ऐड कर देंगे तो 8 से 9, 9 से 10, ठीक है। तो 10 AM was the time। क्लियर? सो इट मींस आई एम इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड हूं किसमें? रिमाइंडर में।
क्लियर। तो 500 मॉडुलो 24 किया, अब 500 को 24 से डिवाइड किया, ठीक है। तो 24 2 जा 48। अच्छा मेरी कैलकुलेशन चेक करते रहना, कहीं मैं गड़बड़ कर देती हूँ मैं, ठीक है, इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो हमारे पास रिमाइंडर आया 20। इट मींस 20 आवर्स लेटर, कब 8 AM से। तो 8 + 20, 8 + 20 मॉडुलो 24। मॉडुलो 24 क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि भाई 8 + 20 करेंगे तो 28 हो जाएगा, 28 फिर से 24 से ऊपर चला गया, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 28 मॉडुलो 24 एंड दिस इज इक्वल टू 4 मॉडुलो 24, ठीक है। अब 4 मॉडुलो 24 आया तो इस मीन्स रिमाइंडर 4 है। अब देखो जो ये टाइम होता है काउंट, ये 12 AM से होता है, मिडनाइट से होता है। तो 12 फिर 1 2 3 4 ऐसे। तो जब 4 बच रहा है तो वो कितना हो जाएगा, 4 AM ही तो होगा। सो दिस इज द टाइम 4 AM, क्लियर। मान लेते हैं ये 19 आता, 19 मॉडुलो 24 होता। सो 19 का मतलब क्या हुआ कि 12 बज के, मतलब 12 मिडनाइट से शुरू हुआ, 12 तक गया, ठीक है, 12 तक गया। 12 के बाद जब 1 बचेगा तो वो 13 काउंट होता है, ठीक है। तो 1 बचेगा तो 13, 2 बचेगा तो 14, फिर 3 बचेगा तो 15, लाइक दैट, राइट। सो 19 कब जाएगा, 7 पे। तो ये हो जाएगा 7 PM। समझ में आया, जो भी रिमाइंडर है ना उसको मिडनाइट से काउंट कर लेना, ठीक है, दैट विल बी द आंसर, क्लियर। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे इस चैप्टर के, दैट इज एडिशन मॉडुलो m। एडिशन मॉडुलो m का मतलब क्या हो गया, एडिशन और उसके नीचे मैं एक छोटा सा m बना देती हूँ। सो दिस इज नोन एज एडिशन मॉडुलो m। फिर दूसरा आता है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m, सेम थिंग, मल्टीप्लिकेशन का साइन बनाना है और छोटा सा m लिख देना है, ठीक है। एडिशन मॉडुलो m का मतलब क्या हुआ कि पहले ऐड करो और फिर उसके बाद मॉडुलो m निकाल दो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 6 प्लस एडिशन मॉडुलो 3 7, सो इसका मतलब क्या हुआ 6 + 7, 6 + 7 करो एंड देन मॉडुलो 3 निकाल दो, ठीक है। 6 12 13, तो 13 मॉडुलो 3 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1। आंसर आया 1। सेम मल्टीप्लिकेशन में कि क्या करना है, 6 मान लेते हैं मल्टीप्लिकेशन 4 7, सो इट मीन्स 6 × 7 करना है एंड देन मॉडुलो 4, सो 42 मॉडुलो 4, रिमाइंडर कितना आया 2, क्लियर। सो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। सारा चैप्टर एक तरीके से हमने ओवरव्यू कर लिया है, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज कर लेना और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। सो हम कोई क्लास लेंगे, एक्स्ट्रा क्लास, उसमें सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड आई होप दैट सबको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है या किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। कुछ किसी भी तरीके का इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो वो भी आप बता सकते हैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर पसंद आए तो नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, देयर आर सो मेनी टीचर्स एंड हर टीचर अच्छा ही पढ़ाता है एंड आई बिलीव इन दिस थिंग दैट स्टूडेंट चूजेस देयर टीचर, ठीक है। सो इट इज नॉट अस, हम लोग नहीं चुनेंगे आपको, आप हमें चुनेंगे। सो अगर मेरा नहीं समझ में आता है इट्स ओके, किसी और टीचर से पढ़िए, कहीं और से पढ़िए, बट पढ़िए जरूर, ठीक है। एग्जाम आने वाला है और ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये मैंने ट्राई किया है आधे घंटे में कवर करने का। इसमें मतलब अगर हम लोग डिटेल में पढ़ते तो बहुत सारी चीजें थी, बट ठीक है, बट हाँ ओवरव्यू आपको मिल चुका है, राइट। सो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। एंड एक मेरा दूसरा चैनल भी है, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखना हो तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दैट इज लर्न टू अचीव ग्लोबल, ओके। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड द सेकेंड थिंग इज हम 1-on-1 सेशन भी प्रोवाइड करते हैं, तो अगर किसी को 1-on-1 सेशन चाहिए हो या फिर मतलब किसी एक टॉपिक में दिक्कत आ रही हो, सो दे कैन कॉन्टेक्ट अस थ्रू अवर जीमेल अकाउंट भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच and it was a very good class. Thank you. Bye bye.